हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सिलेबस कि बेसिकली रीजनिंग क्या होती है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो, प्लेसमेंट के लिए हो या फिर किसी भी दूसरी परीक्षाओं के लिए हो, रीजनिंग क्या होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पूछने के दो कारण होते हैं। पहला तो होता है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि कॉम्पिटिशन क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, पोस्ट रहेगी 10 और पहुंचने वाले होंगे उससे 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स। तो उनके बीच में क्या होगा कि एक कंपटीशन रहेगी। तो उसके शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या होता है कि रीजनिंग के लिए क्या करा है, इन्होंने सिलेबस डिजाइन कर दिया है। ठीक है, और दूसरा जो पर्पस रहता है वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को भी टेस्ट करना रहता है कि आप लोग कितना क्लियरली सोच पाते हैं। ठीक है, जितना क्लियरली आप सोच पाएंगे आप उतना जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली चीज, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीटली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट रहता है इसके अंदर आपका, वो रहता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अच्छा, जनरल मेंटल एबिलिटी। दूसरा जो पार्ट रहता है वो आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा जो पार्ट रहता है आपका वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और इसके बाद में ये दोनों ही पार्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी और इसके बाद में आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों ही होते हैं वर्बल रीजनिंग के पार्ट। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, जनरली कंफ्यूज होते हैं कि सर रीजनिंग का मतलब लॉजिकल रीजनिंग होता है। ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग का मतलब होता है यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहला तो होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि जिन क्वेश्चंस को आप लोग मुंह से बोल सकते हैं या फिर आपको लिख के बता सकते हैं, ठीक है, या एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जिन क्वेश्चंस को आप लोग क्या है कि लिख करके बता तो सकते हैं लेकिन बोल के नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, पिक्चर्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं या फिर स्पेस विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वर्बल रीजनिंग में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है जनरल मेंटल एबिलिटी और दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी में सबसे पहले आता है अल्फा न्यूक्लिक सीरीज। अल्फा न्यूक्लिक सीरीज। सेकंड आता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग। ये जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक मतलब कि इसमें जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लगभग सभी टॉपिक्स जो हैं सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लगभग इतना तो पूछा ही जाता है सभी एग्जाम्स में। अगर आपने इतना भी करके जाते हैं तो अभी आपके 70-80% के ऊपर नंबर आना गारंटीड रहती है। ठीक है, थर्ड रहता है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। अभी हम लोग केवल जनरल मेंटल एबिलिटी को ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगी हमारे पास में। लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। फोर्थ रहता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, फिफ्थ रहता है टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस का जो टॉपिक है ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बैंकिंग एग्जाम से पूछा जाता हो, लेकिन ये जनरली मैंने डिजाइन एग्जाम्स में ज्यादा देखा है। टाइम सीक्वेंस इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं ये डिजाइन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। सिक्स रहता है इनइक्वालिटी। सेवंथ रहता है ब्लड रिलेशन। एट्थ रहता है हमारे पास में इनपुट आउटपुट। सिलेबस बहुत फास्ट है, अप्रोक्सीमेटली 50 टॉपिक्स है, लेकिन कोशिश करेंगे कि
अपन धीरे धीरे करके कब उसको कवर करते चले जाएं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में कवर हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट, और फिर इसके बाद अगला आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत मेंटल क्लैरिटी को एसोसिएट करते हैं। अगर आपके पास में आप ठीक से प्रॉब्लम को परसीव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना जानते हैं, सही एनालिसिस करना आता है आपको, सेटिंग अरेंजमेंट आपके लिए बहुत इजी टॉपिक हो जाता है। 10th होता है इसमें आपका पजल्स। ठीक है, 11th होता है आपके पास में सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, 12th होता है आपके पास में एनालॉजी। ये एनालॉजी मेंटल एबिलिटी से एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर होता है 13 होता है सीरीज कंप्लीशन। फोर्टीन होता है हमारे पास में मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, रीजनिंग स्पेसिफिक होते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, अप्रोक्सीमेटली 50 टॉपिक्स है। ठीक है, 15th होता है हमारे पास में सिलोगिज्म। सिलोगिज्म कवर कर लिया है क्या नहीं, सिलोगिज्म। ठीक है, ठीक है, ये सिलोगिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब बाकी जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, सिलोगी एक वर्ड अलग होता है, सिलोनिज्म सिनोनिम जो वर्ड होता है हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो एक अलग चीज होती है, सिलोगिज्म रीजनिंग में डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और 16 होता है मिसिंग कैरेक्टर को इंसर्ट करना, मिसिंग कैरेक्टर इंसर्शन। मिसिंग कैरेक्टर के इंसर्शन का जो टॉपिक है ये बैंकिंग एग्जाम्स में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी दूसरी एग्जाम्स में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। 17 है हमारे पास में डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ठीक। 18 है हमारे पास में डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी आपको शायद तक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट पैटर्न को चेंज हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। 19 है हमारे पास में क्लॉक्स। क्लॉक के टॉपिक जो रहते हैं जनरली ये डिजाइन एग्जाम्स में यूसीट में देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैंकिंग में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, एसएससी में या रेलवे में आपको हो सकता है देखने को मिले, एनटीएसी या फिर मैट के टॉपिक में आपको देखने को मिल सकता है क्लॉक्स में। ठीक है, 20 टॉपिक होता है कैलेंडर। कैलेंडर भी जनरली जो रहता है टॉपिक की बैंकिंग एग्जाम में बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 21 रहता है स्पेस विजुअलाइजेशन। ये भी यूसीट स्पेसिफिक टॉपिक है। यूसीट क्या है, डिजाइनिंग एंट्रेंस एग्जाम होती है, वहां आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और एसएससी में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है स्पेस विजुअलाइजेशन। और 22 होता है स्पेस ओरिएंटेशन। ठीक है, और इसके बाद होता है 23 होता है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। ये भी जो टॉपिक है ये आपको शायद ही कभी बैंकिंग में देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे जो एग्जाम्स है उसमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, मिल सकता है। ठीक है, 24 होता है आपके पास में एजर्शन।
एंड रीजन, एजर्शन एंड रीजन आपको एनटीएससी में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर यूं कहें कि मैथ में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट बचता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन, ठीक है। ये केवल जनरल मेंटल एबिलिटी के इतने पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि 25 पार्ट्स हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस रहते हैं तो वो चीजें आपको टाइम के साथ में देखने को मिल जाएंगी, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरली इतना तो पूछते ही हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में से, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में डिस्कस कर लेते हैं। देखो लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपके लॉजिक लगते हैं दिमाग से। लॉजिक का मतलब क्या, लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस या स्टेटमेंट दे दिया जाता है, आपको केवल उसी दिए हुए सेंटेंस के ऊपर से आपको कनेक्शन फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बेस पर आपको क्या होता है, डिसीजन लेना पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। पहला तो होता है, इसी में आता है लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला आता है लॉजिक, सेकंड होता है आपके पास में स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ठीक है। थर्ड होता है स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट एजम्पशन। ये टॉपिक्स हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं, एजम्पशन करना पड़ता है आपको इसमें। फोर्थ होता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। फिफ्थ है आपके पास में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं जनरली बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, पर लेकिन इसके अलावा आपको दूसरे भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में साथ में प्लेसमेंट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। सिक्स्थ होता है इसके बाद में पैराग्राफ बेस्ड इन्फ्रेंस, पैराग्राफ और इन्फ्रेंस। आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और उस पर बोलेंगे कि आप इससे इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। या फिर कुछ पैराग्राफ में क्या होगा, एक बोल्ड लेटर दे देंगे, आपसे बोलेंगे कि ना इसका इन्फ्रेंस आप ड्रॉ करो, ठीक है। नेक्स्ट होता है उसके बाद में क्वेश्चन स्टेटमेंट, एट होता है आपके पास में डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम जनरली मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम से जनरली पूछा जाता है, ये मतलब नियर टू ऑब्सोलेट ही है, ठीक है, बट इसको इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें। थीम डिटेक्शन, थीम डिटेक्शन, ठीक है, कि आप थीम देखो, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन क्या होता है कि इसको इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो। इंग्लिश में कैसे है, कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, वहां पर आपको क्या होता है, थीम ढूंढने को आ जाती है, ठीक है, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। और मिसलेनियस लॉजिक पजल, ठीक है, एक रहता है, या फिर यूं समझिए कि लॉजिक पजल भी कह सकते हैं। एक पजल दे देते हैं आपको, उसके बेस पर आपको क्या होता है, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक। अब नॉन वर्बल हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है कि आप जो चीज को बोल के नहीं बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पिक्चर के थ्रू तो आप बता सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं इसको नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। पहला तो होता है एनालॉगी। एनालॉगी यहाँ क्या होता है, पिक्चर्स दे देते हैं कई सारी, और आपको जैसे 4 पिक्चर दे देंगे और उसका 5वें पिक्चर पूछेंगे कि 5वां सीक्वेंस आपके पास क्या हो सकता है। एनालॉगी उसी में भी होता है, और नंबर सीक्वेंस में भी एनालॉगी होता है, ठीक है। एक होता है सीरीज, ठीक है, नॉन वर्बल का पार्ट हो गया। नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन,
क्लासीफाई करना थोड़ा इजी रहता है। जैसे कि डक इज फॉर बर्ड्स है, तो उसके बाद में आपसे पूछ लेंगे कैट इज फॉर व्हाट, ठीक है। ये होता है एनालॉजी या क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अगला होता है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, पेपर फोल्डिंग। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग क्या है? डिजाइन एंट्रेंसेस एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद में आता है रूल डिटेक्शन, रूल डिटेक्शन। फिर आता है फिगर मैट्रिक्स, सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के टॉपिक में कवर करके चल रहा हूँ। जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं उनको मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑब्सोलेट नहीं हुए हैं मैं उनको इंक्लूड करके चल रहा हूँ, ठीक है। वाटर इमेज, वाटर इमेज डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स की स्पेसिफिक है, वाटर इमेज। 10th होता है हमारे पास में मिरर इमेज, मिरर इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th होता है हमारे पास में एम्बेडेड फिगर्स, ये भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स की स्पेसिफिक है, एम्बेडेड फिगर्स। नेक्स्ट होता है ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स, ग्रुप ऑफ सेम फिगर्स, या फिर सेम फिगर्स ही कह लीजिए, या फिर सिमिलर फिगर्स कह लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट होता है क्यूब्स एंड डाइसेस, क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है। 14th होता है हमारे पास में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया, डॉट सिचुएशन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिक है। डॉट सिचुएशन, आपको एक फिगर दे देंगे और उसमें डॉट लिखा होगा, आपको बताना है कि नेक्स्ट पोजीशन डॉट की क्या हो सकती है, ठीक है। और 15th हो गया आपके पास में फिगर फॉर्मेशन, एक फिगर फॉर्म करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। 16th हो गया आपके पास में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ठीक है। ये एसएससी स्पेसिफिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ठीक है। और एक है आपका सिलेबस में जो है काउंटिंग ऑफ सरफेस, काउंटिंग ऑफ सरफेस, ठीक। ये सब चीजें क्या है आपके पास में नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होती है, जिन चीजों को आप बोल के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग का टॉपिक है और ये इसके सिलेबस भी होता है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे वीडियोस में इनको कवर करते हुए चलें ताकि आप लोग भी इनसे फैमिलियर हो पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सिलेबस ठीक से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा जो लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।